Hello everyone. In today's video, we will discuss about joints. Okay. So first of all, we'll see what are joints and why and when do we use joints. Okay. So what are joints? Join, as you can see, is a English word which means join मतलब होता है जोड़ना. ठीक है. तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या जोड़ना है, हमारे पास DBMS में टेबल्स होती हैं, तो हमें यहाँ पे टेबल्स को ज्वाइंस करना है. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज कि ज्वाइन हमें क्या होता है, मतलब ज्वाइन करना, और हम यहाँ पे किसका ज्वाइन करेंगे, टेबल्स का ज्वाइन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई एंड व्हेन डू वी यूज ज्वाइंस. ठीक है. अब हम इस ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट को अपने DBMS में SQL में कब यूज में करते हैं वो हम देखेंगे कि क्यों हमें ज्वाइन के पास आना पड़ा, क्यों हमें ज्वाइन करना पड़ा. ठीक है. तो वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है. सो ये एक एग्जाम्पल है. सी लेट अस सपोज हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल 1 है जो कि स्टूडेंट टेबल है, एक टेबल 2 है जो कि हमारी कोर्स टेबल है. ठीक है. अब हमारी जो स्टूडेंट टेबल है उसमें से हमें क्या डेटा मिल रहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, SID है, मतलब स्टूडेंट की ID, जो कि यूनिक ID मिलती है. जैसे कि रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, वैसे ही जो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट ID है जो कि हर एक स्टूडेंट की यूनिक है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या डेटा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम क्या है, जैसे राम, स्वाति, ये सब इनके नेम है, फिर इनके एड्रेस क्या है. तो स्टूडेंट टेबल से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है. अब आते हैं कोर्स टेबल में. तो कोर्स टेबल में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक कोर्स ID है और हर एक कोर्स ID के करस्पॉन्डिंग एक कोर्स है, कोर्स नेम है. ठीक है. तो C1 ID में हिंदी कोर्स नेम है, C2 में इस तरीके से. तो ये दो कॉलम्स हमारे, एक और कॉलम हमें दिख रहा है कि फिर से हमारी एक SID यहाँ पे आई है. अब हमसे अगर कोई भी अगर हम सपोज हमसे इसमें ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि जो S4 स्टूडेंट ID है वो किस स्टूडेंट की है. ठीक है. S4 ID स्टूडेंट किस स्टूडेंट की, मतलब किस स्टूडेंट का नाम क्या है जिसकी स्टूडेंट ID S4 है. ठीक है. तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारे S4 वाला स्टूडेंट है उसके करस्पॉन्डिंग क्या नेम है, रवि नेम है. तो मतलब जो S4 वाली ID है उसका करस्पॉन्डिंग S नेम रवि है, मतलब S2 नाम की ID रवि नाम के स्टूडेंट की है. ठीक है. तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन ले ली तो हम इसके लिए क्या एक सिंपल क्वेरी लिख सकते हैं कि सेलेक्ट क्या करना है हमें, S नेम. ठीक है. जो S नेम कॉलम है, S नेम फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट, और हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, वेयर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू S4. ठीक है. हमारी जिस स्टूडेंट की ID S4 है हमें उसका नाम यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. अगर हमें पूछा जाए कि जो C4 करस्पॉन्डिंग ID है वो किस कोर्स की है. ठीक है. किस कोर्स की C4 ID किस कोर्स की है, तो C4 करस्पॉन्डिंग ID साइंस की है. तो हमें यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वेरी सेलेक्ट कोर्स नेम फ्रॉम, इस टेबल का नाम क्या है, कोर्स, वेयर कोर्स ID इक्वल्स टू C4. तो जिसकी कोर्स ID C4 है, आप उसका कोर्स नेम हमें इससे मिल जाएगा. ठीक है. तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन. अगर हमसे ये दो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो रवि नाम का स्टूडेंट है उसने कौन से कोर्स में इनरोल किया हुआ है. ठीक है. अगर हमसे ये पूछा गया कि जो रवि नाम का स्टूडेंट है उसने कौन से कोर्स में इनरोल किया है, तो रवि नाम का स्टूडेंट तो ये है. अब इसने कौन से कोर्स में इनरोल किया है, क्या हमें इससे टेबल से पता चल रहा है कि हमें कौन से कोर्स को इनरोल किया है. हमें कोर्स की यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा, यहाँ से भी रवि नाम का स्टूडेंट और कौन सा कोर्स, हमें कोर्स की तो नेम पता है लेकिन रवि नाम के स्टूडेंट का कौन सा कोर्स है ये यहाँ पे इस टेबल में कहीं रवि के आगे कहीं लिखा नहीं है कि इसने इस कोर्स को किया है. ठीक है. तो कौन से कोर्स को इनरोल किया. तो अब हमें जो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ये हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इन दो टेबल से. ठीक है. अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो रवि नाम का स्टूडेंट है उसके SID क्या है, S4 है. ठीक है. अब इसी टेबल में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो SID S4 है वो ये दोनों सेम SID है. ये SID इस SID को रिफर कर रही है. ठीक है. अब इस SID जो S4 है इसके आगे कौन सा कोर्स है, साइंस कोर्स है. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो रवि नाम का स्टूडेंट है उसने साइंस वाले कोर्स को इनरोल किया हुआ है. ठीक है. तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन करने मतलब गेट करने के लिए क्या करना पड़ा, इन दोनों टेबल को आपस में रिफर करना पड़ा. ठीक है.
और मतलब हम ये इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, अगर हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दें। अगर ये ज्वाइन होके यहाँ पे आ जाती है और मुझे S4 के आगे रवि और साइंस लिखा होता तो मुझे पता चल जाता कि रवि ने साइंस कोर्स में इनरोल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब हमें इन दोनों टेबल को अगर हम ज्वाइन कर लेते तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमने इसे किस बेसिस में ज्वाइन किया। अगर मेरे यहाँ पे SID वाला कॉलम होता ही नहीं, इसमें मेरा अगर SID वाला कॉलम होता ही नहीं, तो मैं क्या कभी देख पाती कि रवि नाम का स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है, क्योंकि इसमें से तो कोई लिंक ही नहीं था इनका आपस में, वैसे कोर्स था इधर। तो मतलब हमें ज्वाइन करने के लिए क्या है, एक कॉमन जो फील्ड है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है, वो जरूरी होना चाहिए किसी भी टेबल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। उसी के बेसिस में हम उनके बीच में कोई लिंक रेफरेंस बना सकते हैं। तो ज्वाइन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास अगर हमें दो टेबल्स ज्वाइन करने हैं तो हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए जिसके बेसिस में हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसका ज्वाइन करना है तो मैं इसका क्या सिंटैक्स लिखूंगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं, वो होगा सेलेक्ट, ठीक है। अब मुझे सारे एट्रीब्यूट्स करने हैं तो स्टार फ्रॉम, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबसे पहले मैं स्टूडेंट का लिखूंगी, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं इसे कोई भी एक, अगर हमें टेबल नेम को अगर आपको एक छोटे किसी भी उसके छोटे फॉर्म में डिनोट करना है तो आप इसको एक एलाइस के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे S लिख देती हूँ। तो मतलब अगर मुझे बार बार इतना बड़ा टेबल ना यूज़ करना पड़े स्टूडेंट, सिर्फ S मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं इसको अगर मैं कोई छोटा एलाइस यूज करूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। अब मेरा S का मतलब है कि स्टूडेंट टेबल को रिफर करना है, ठीक है। तो फ्रॉम स्टूडेंट S। अब हमें ज्वाइन किस में करना है, ज्वाइन कौन सी टेबल, कोर्स टेबल, ज्वाइन कोर्स। और इसका भी मैं एक एलाइस लिख देती हूँ, C लिख देती हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मतलब कोर्स, C का मतलब होता है कि हम कोर्स टेबल को रिफर करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एस ज्वाइन कोर्स C ऑन। अब हमें इसको किस एट्रीब्यूट के बेसिस में हमें ज्वाइन करें, कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस में, और वो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, SID है, ठीक है। तो ऑन जो हमारी S डॉट SID इक्वल्स टू C डॉट SID, ठीक है। जो S मतलब स्टूडेंट टेबल, C मतलब कोर्स टेबल, इन दोनों की जो SID है, इन दोनों की जो SID है उसके बेसिस में हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कैसा डेटा आएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, SID, S नेम, एड्रेस, और यहाँ से CID और C नेम और SID यूनिक है तो मैं एक बार ही लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अगर लिखती हूँ तो मुझे मिलेगा S1 S2 S3 S4। S नेम अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगी राम, स्वाति, गौरव और रवि, ठीक है। यहाँ पे तक तो अभी हमारा डेटा पूरा सेम ही है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मैं एड्रेस भी लिख दूंगी, तो चारों एड्रेस है। अब मुझे क्या पता है कि जो मेरा S1 वाला सीरियल आईडी है उसके आगे कोर्स क्या है, C1 है और उसका नाम हिंदी है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी S2 वाली आईडी है उसके आगे C3 और मैथ्स है, तो S2 के आगे C3 और मैथ्स आ जाएगा। जैसे ही हम ये क्वेरी लगाएंगे ज्वाइन वाली तो वो इस बेसिस में कर देगी। फिर S3 जो गौरव है, S3 के आगे हमारे पास कौन सा है, C2 और इंग्लिश है, C2 और इंग्लिश आ जाएगा। और जो हमारी लास्ट है S4 रवि, उसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, C4 और साइंस आ जाएगा। तो आपका ज्वाइन करने के बाद आपको अब ये टेबल मिल जाएगी, ठीक है। ज्वाइन लगाने के बाद आपको ये टेबल मिल जाएगी। नाउ अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि कोई भी पूछे, अगर रवि नाम से पूछते हैं कि रवि नाम का जो स्टूडेंट है उसने किस कोर्स में इनरोल किया, तो अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसने साइंस में इनरोल किया है। राम ने किस में किया, हिंदी में किया। तो ज्वाइन करने से हमारी एक कंबाइंड टेबल बन गई जिससे कि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम ज्वाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि ज्वाइन हम तभी करेंगे जब हमें दो या उससे ज़्यादा टेबल में से कॉमन डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा या उनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम तभी 2 या 3 टेबल उनको तभी ज्वाइन कर सकते हैं जबकि उसमें कोई एक कॉमन फील्ड या कॉमन एट्रीब्यूट होगा, उसके बेसिस में ही हम उन्हें ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
तो ज्वाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है कि आगे आपके बहुत डिफरेंट तरीके के ज्वाइंस आते हैं, जैसे कि इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो वो सब हम डिटेल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।